वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो किसी मैच के ऊपर नहीं है बल्कि एक ऐसी डेवलपिंग स्टोरी के ऊपर है जो अगर हो गई तो क्रिकेट दुनिया का जो नैरेटिव है वो बदल जाएगा। तो और एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, आपने जो आज की वीडियो है वो इसको सिर्फ आपने एक कहानी के तौर पे लेना है, क्योंकि इस कहानी में इतने ट्विस्ट हैं, इतने मज़े हैं, तो आपको हर ट्विस्ट में मज़ा आएगा और इन्जॉय करेंगे। तो बिलीव कीजिए लास्ट चैप्टर तक आपकी जो राय है ना वो बदल जाएगी, आपका नज़रिया बदल जाएगा और आप क्या कहेंगे, क्या बात है। तो शुरू करते हैं। इसको मैंने तीन चैप्टर्स में डिवाइड किया है। तो अब शुरू करते हैं पहला चैप्टर। अब पहला चैप्टर है जी, आपने याद रखना है आज की डेट। आज डेट है जी 22 जुलाई 2026। इस डेट को आपने इसलिए याद रखना है क्योंकि अगर सितंबर और अक्टूबर में एशियन गेम जो होने जा रही हैं उसके अंदर जो मुकाबला है पाकिस्तान और इंडिया का, और उस मैच के दौरान अगर प्लेयर्स आपस में हैंडशेक करते हैं तो समझ जाइएगा कि इसकी प्लानिंग आज से शुरू हुई है। ट्विस्ट मज़े का था। अच्छा, अब आगे ट्विस्ट मज़े का और आएगा। स्टोरी यहाँ पे नहीं ख़त्म होती। अब अगला ट्विस्ट ये है कि इस कहानी में सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया नहीं है, इसमें तीन अहम पार्टीज़ हैं। ये सारी जो डेवलपिंग हो रही है इसके अंदर तीन अहम पार्टीज़ हैं जो इस डेवलपिंग को लेके चल रही है। उसमें पहला नाम बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला, दूसरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चंद ऑफिशियल्स, अहम ऑफिशियल्स, ठीक हो गया, और तीसरी जो आम लोगों को नहीं पता होता लेकिन ब्रॉडकास्टिंग जो होते हैं ना, ब्रॉडकास्टर्स, वो। तो कभी कभी क्रिकेट बैट से नहीं, टीवी कैमरा से चलती है, ठीक हो गया, और पैसा कभी कभी बाउंड्रीज पे नहीं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से बनता है। आपने हमेशा देखा होगा कि चौका मारो तो पैसे मिलते हैं, छक्का मारो तो पैसे मिलते हैं, लेकिन जो असल पैसा बनता है ना वो बनता है ब्रॉडकास्टिंग से। तो अब इसमें राजीव शुक्ला का रोल है वो क्या है। अच्छा जी, अब राजीव शुक्ला का नाम आपने पहले भी बहुत दफ़ा सुना होगा। उनको अक्सर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट के जो है ना हक़ में बात करते देखा गया है, और पास में वो पाकिस्तान भी आ चुके हैं, आपको पता है। तो अब राजीव शुक्ला का यहाँ पे रोल क्या है। उनको आपने अक्सर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट की जो बहाली है उनके दरमियान आपने उनके हक़ में बोलते हुए देखा होगा, और कुछ टाइम पहले वो पाकिस्तान भी आए थे और वो क्रिकेट जो रिलेशंस हैं को पॉजिटिव जो है ना नज़र से देखते हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि इंडिया में जब भी कोई पाकिस्तान के साथ क्रिकेट की बात करता है, सोशल मीडिया का एक हिस्सा फ़ौरन एक्टिव होता है और फिर वो कमेंट्स का वर्ल्ड कप शुरू हो जाता है। यानी कि इंडिया की तरफ से कोई भी अगर कोई बात करता है पॉजिटिव कि मैच होना चाहिए, ये अच्छी चीज़ें जो वो, तो साथ ही जो है ना वो एक कह लें कि शुरू होता है, ब्लास्टिंग शुरू हुई थी कि हाँ ला जो इंडिया का मीडिया करता है वो फिर आपको बताइए, आपको ये क्या बोल दिया, इसको मार दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। तो इंटरनेट पे लोग कभी भी थर्ड अंपायर से भी जो है ना वो तेज़ डिसीजन मिलता है। यानी कि थर्ड अंपायर तो फिर भी थोड़ा टाइम लगाता है ना। इंडियन मीडिया के जो लोग हैं ना वो तो ऐसे आपको जो है ना डिसीजन लेते हैं, भाई बस ये बंदा गद्दार है, ख़त्म, इसने क्यों बात की है पाकिस्तान के हक़ में। तो ये होता है। अब असली सस्पेंस जो है ना वो शुरू होता है कुछ दिन पहले। अब स्कॉटलैंड में आईसीसी की जो है ना वो मीटिंग हुई है, और ऑफिशियल्स मीटिंग तो सब ने देखी होती है, लेकिन
एज़ पर रिपोर्ट उस मीटिंग के साइड लाइन पर कुछ अनऑफिशियल डिस्कशन भी हुई है। यानी कि एक तो ऑफिशियल मीटिंग हुई है ना, उस दौरान जो है ना एक अनऑफिशियल मीटिंग हुई है जिसमें मीडिया दूर था। वहाँ पर मीडिया को जो है ना जाने की इजाज़त नहीं थी। जिस तरह आप कह लें कि बैकडोर डिप्लोमेसी होती है, या तो कैमरा बंद, मीडिया दूर और एक कमरे में जो है ना वो गुफ्तगू हो रही है, मीटिंग हो रही है। तो ये चीज़ें सारी हुई हैं। तो ऐसी मीटिंग जहाँ हेडलाइंस जो है ना वो बाद में बनती है, फ़ैसले पहले होते हैं। और यहीं पर राजीव शुक्ला की मुलाकात जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ जो है ना अहम ओहदेदार उनसे होती है। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अब अगला ट्विस्ट सुने। अब अगली जो है ना वो ट्विस्ट ये है, वो है ब्रॉडकास्टर्स, जिन्हें आम फ़ैन इग्नोर करते हैं। उनको नहीं पता होता कि अब इनका क्या रोल है इंडिया पाकिस्तान का मैच कराने में। अच्छा, अब कुछ जो होते हैं ना फ्रीलांसर्स, जो मेरा ख्याल है इस वक्त श्रीलंका में मौजूद थे, उन्हें इंडिया बुलाकर मीटिंग की गई। और आप कुछ सोच रहे होंगे भाई ब्रॉडकास्टिंग को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों। सिंपल सी बात है भाई, जहाँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है ना, वहाँ टीआरपी होता है। क्योंकि जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान होगा वहाँ पैसा होगा, तो पैसा बनता है ब्रॉडकास्टिंग से। तो यहाँ पे कोई छोटा मोटा तो खेल है नहीं, यहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर का जो है ना इसमें होता है। अब ज़रा नंबर देखिए, 2027 का जो एशिया कप है, इंडिया और पाकिस्तान के मल्टीपल मुकाबले होने हैं वहाँ पर, ठीक है। उसी साल ओडीआई वर्ल्ड कप भी है, वहाँ भी दोनों टीम एक से ज़्यादा बार आमने सामने आ सकते हैं। अब अगर एक ही साल में 4 या 5 ब्लॉकबस्टर मैचेस मिल सकते हैं ब्रॉडकास्टर्स को, तो सवाल उठता है फिर बायलैटरल सीरीज़ से इतना डर क्यों। और शायद इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश शुरू हो गई है कि भाई अगर हम लोग एक साल के अंदर 2 से 3 इवेंट आते हैं या 2 इवेंट आते हैं, उसके अंदर पाकिस्तान इंडिया मैच खेलता है। जिस तरह अब 2027 के अंदर एशिया कप और वर्ल्ड कप को मिलाकर तकरीबन 4 से 5 मैच तो कन्फर्म है वो होंगे, तो फिर बायलैटरल सीरीज़ क्यों नहीं होती। अब असल में इस चीज़ को उन्होंने जो है ना सर जोड़ कोशिश कर दी है कि अब हम जो है ना ब्रॉडकास्टर्स, ख़ास तौर पे जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो अब लगे हुए हैं इस चीज़ के ऊपर कि भाई अब हमने इस तरफ जाना है। अब पहला स्टेप क्या हो सकता है, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। अगर इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट रिलेशन को धीरे धीरे नॉर्मल करना है, तो पहला स्टेप क्या होगा। सबसे पहली चीज़ ये है ना कि जब एक चीज़ मसला बनता है तो उसको सबसे पहले नॉर्मल कैसे करना है वो चीज़ होती है। अब यहाँ पर भी यही चीज़ शुरू हो गई है कि अब जो इतनी चीज़ें बन गई हैं और इतनी जो दूरी पैदा हो गई है, अब इनको कम कैसे करना है और इनको स्टेप बाय स्टेप कैसे लेके चलना है। क्योंकि ना सीरीज़ है, ना टूर्नामेंट है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बल्कि सिर्फ एक हैंडशेक जो है, सिर्फ चंद सेकंड का जो हैंडशेक है, उसकी तस्वीर पूरी दुनिया का न्यूज़ चैनल पर चल सकती है। अभी जब हैंडशेक नहीं हुआ, पूरी दुनिया में न्यूज़ चली है, पूरी दुनिया का मीडिया सिर्फ उस 2 से 5 सेकंड का जो फ्रेम था उस पे बोला। तो हिस्ट्री सिर्फ इतनी सी चीज़ से लिखी जाती है, यानी कि अब वो हिस्ट्री बन गई है कि हैंडशेक नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ कहानी अभी ख़त्म नहीं होती। असल ट्विस्ट तो अब शुरू होता है, क्योंकि अगले हिस्से में
अब ज़रा सितंबर का जो है ना कैलेंडर इमेजिन कीजिए। एशियन गेम्स, इंडिया पाकिस्तान, अगर दोनों टीम्स आमने सामने आ जाती हैं, ठीक है, और मैच के बाद प्लेयर मुस्कुरा कर एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं, तो शायद आम फैन के लिए सिर्फ ये 5 सेकंड का सीन होगा, लेकिन क्रिकेट के कॉरिडोर्स में ये 5 सेकंड इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी ना कि आपकी सोच है। जिस तरह वो 5 सेकंड हैंडशेक नहीं किया था, उस 5 सेकंड की जो सीन है ना, पूरी दुनिया में जो है ना ऐसी बात घूमी थी कि हर मीडिया के ऊपर ये बात हो रही थी। और अब अगर वो हैंडशेक होगा तो फिर सुनाए, फिर दोबारा से वो एक न्यूज़ नहीं बनेगी। तो क्योंकि ये कभी कभी सीरीज़ अनाउंस होने से पहले इन्वायरमेंट बनाया जाता है, और इन्वायरमेंट जो है ऐसे ही छोटे छोटे सिग्नल से बनता है, ठीक है। क्योंकि अब इसका स्टार्ट यहीं से होगा कि पहले ये लोग हैंडशेक करेंगे, थोड़ी सी करीबी जिसको है ना कुर्बत आएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बढ़ेंगी। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि भाई ये सिर्फ रूमर्स है और ये कुछ नहीं होना। मैंने कि आप मोस्टली लोग इसी को बात करेंगे, इसलिए किसी भी डेवलपिंग स्टोरी को फ़ौरन जो है ना मान लेना भी ठीक नहीं होता। इस रिपोर्ट के मुताबिक भी इस इंफॉर्मेशन को पब्लिश करने से पहले मल्टीपल एंगल से वेरीफाई किया गया है, और सबसे पहले ब्रॉडकास्टर वाली जो इंफॉर्मेशन थी वो क्रॉस चेक की गई है। जब उस डायरेक्शन में कंफर्मेशन मिली है, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी सोर्सेस से इस डेवलपमेंट की तस्दीक की गई है। ठीक हो गया, यानी स्टोरी को सिर्फ एक सोर्स पर रिलाई करके हमने आप तक नहीं पहुंचाया, और इसी वजह से इसे एक डेवलपिंग स्टोरी कहा जा रहा है। और अभी फाइनल जो अनाउंसमेंट है वो अभी होनी है। अच्छा, अगर हैंडशेक हुआ तो अब सोचिए, अगर एशियन गेम में पाकिस्तान के कैप्टन और इंडिया के कैप्टन जो हैं वो मैच के बाद हैंडशेक कर लेते हैं, तो सोशल मीडिया का क्या हाल होगा। एक साइड कहेगी देखो क्रिकेट जीत गई और पॉलिटिक्स हार गई, और दूसरी साइड कहेगी कि एक्सपोज हो गया, फलाना हो गया, यानी कि एक होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव। तो और न्यूज़ चैनल को एक प्राइम टाइम जो है ना वो डिबेट मिल जाएगी। हर न्यूज़ चैनल के ऊपर, चाहे वो इंडिया का होगा चाहे वो पाकिस्तान का होगा, उसको एक प्राइम डिबेट मिल जाएगी। और वो जो एक छोटी सी न्यूज़ है क्या हैंडशेक की, और वो पाकिस्तान और इंडिया के जो प्राइम टाइम्स है ना उनके ऊपर वो चलेगी। तो ये एक आम डेवलपिंग नहीं होगी। यहाँ एक बात समझाना बहुत ज़रूरी होगी कि हैंडशेक का मतलब ये नहीं है कि कल से बायलैटरल सीरीज़ शुरू हो जाएगी। अगर सितंबर में और अक्टूबर में एशियन गेम जो हो रही हैं, अगर उसके अंदर हैंडशेक हो जाता है, तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं होगा कि अगले महीने ही हमें जो है ना इस साल के एंड में या अगले साल के स्टार्ट में हमें बायलैटरल सीरीज़ मिल जाएंगी, क्योंकि ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होंगी। अभी अगर ये पहला स्टेप अगर हो जाता है तो यही बहुत बड़ी बात है। अभी तो मैचेस होना, सीरीज़ होना, वो आगे की बात है। अच्छा, अब बिज़नेस का एंगल से मैं आपको समझाता हूँ। अब एक बार फिर बिज़नेस की तरफ आते हैं। क्रिकेट सिर्फ बाउंड्रीज और जो है ना विकेट्स का काम नहीं है, ये एक मल्टी बिलियनियर ट्रिलियनियर जो है ना इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री का सबसे महंगा प्रोडक्ट कौन सा है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। चाहे टीम फॉर्म में हो या ना हो, इंडिया पाकिस्तान दोनों की बात करो, दोनों में से कोई से भी टीम फॉर्म में है या नहीं है, इसका कोई भी यानी कि इशू नहीं है। इन दोनों का मैचेस, चाहे मैं दूसरी बात करता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया रैंकिंग में नीचे हैं, 9वें 10वें नंबर पर बैठे होंगे ना, तब भी आपको नहीं पता इस राइवलरी की जो मार्केट वैल्यू है ना वो क्या है। इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी की जो वैल्यू है वो आपको नहीं पता कि इसकी क्या वैल्यू है। ये वैल्यू जानते हैं ब्रॉडकास्टर, और
जिस दिन ये मैच होता है उस दिन ब्रॉडकास्टर की ईद होती है। ब्रॉडकास्टर खुशी, उनकी खुशी नहीं देखी जाएगी, आप लोग देख सकते हैं कि उनके चेहरों पे क्या खुशी होती है। और 2027 का जो सोनी और दूसरे चैनल है स्टार स्पोर्ट, उनकी खुशी क्या खुशी होनी है कि उनको इतने मैचेस मिल रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के। तो अब इसमें एक ट्विस्ट और भी है। अब कहानी सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से में आती है। सोर्स के मुताबिक, एज़ पर सोर्स, ये स्टोरी कुछ दिन पहले ही सामने आ गई थी, लेकिन उसे फ़ौरन पब्लिश नहीं किया गया क्योंकि बिना वेरिफिकेशन के इतनी बड़ी बात करना और ये एक एथिकली भी गलत है और यानी कि एक एथिकली भी गलत है और वैसे हर तरीके से ये चीज़ एक गलत है। और जब तक मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कंफर्म ना हो तब तक इंतज़ार किया गया, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी में सबसे पहले आनी है, सबसे सही होना ज़रूरी है। अब फ़ैन को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? फ़िलहाल कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं है, ना किसी बोर्ड ने ओपनली बात की है, ना पीसीबी ने, ना बीसीबी ने, बीसीसीआई ने, ना आईसीसी ने, ना किसी ब्रॉडकास्टर ने। लेकिन अगले चंद हफ्तों में सोशल मीडिया पर इंडिया पाकिस्तान की जो रिलेशंस को लेकर ना पॉजिटिव रिपोर्ट आना शुरू हो जाएंगी। या एशियन के जो गेम्स आने वाली हैं उसमें आपको कुछ ना कुछ इस रिलेशन के अंदर जो है ना वो इम्प्रूवमेंट जो है ना वो नज़र आना शुरू होगी और आपको समझ आ जाएगी कि जो ये बात आज हो रही है ये कितनी सच है। क्योंकि अभी आप लोग कहेंगे कि पता नहीं ये क्या बोल रहा है, लेकिन उसकी जो हकीकत है वो आपके सामने तब आएगी जब आपको उसके कोई आफ्टर इफेक्ट्स नज़र आएंगे। तो तब आप सोचेंगे यार हाँ उसामा ने बात की थी है, तो ये बात हुई है। तो अब यही है। लेकिन दोस्तों ये तो थी इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट रिलेशन से जुड़ी डेवलपिंग स्टोरी। अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ टूर की, जहां वार्म मैचेस ने कुछ प्लेयर्स के लिए सिलेक्शन को आसान किया है और कुछ के लिए मुश्किल बना दिया है। और क्या बाबर आजम अपनी फॉर्म दिखा पाएंगे और वो मामूल हक की भी बात करेंगे। ये सब कुछ डिस्कशन करेंगे हम अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।